तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग रेशनल नंबर जो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 8 का, ये सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग कुछ और आगे का बात समझेंगे। जैसे एक टॉपिक है, उसको आप लिखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। देखिए, ये आपके लिए नया होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर होगा, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, उसका जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है 7/5। हमारा क्या है? रेशनल नंबर 7/5। तो इसका एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसका मॉड लगा देना। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपके सामने आया, मॉड। मॉड क्या होता है? देखिए, मॉड एक तरह का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी नंबर पे अप्लाई करते हैं, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, वो हमेशा उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। आइए इस पे समझते हैं। जैसे इसका हमको एब्सोल्यूट निकालना है, तो इसका एब्सोल्यूट होगा, इसी का मॉड लगा देना। मॉड कुछ इस तरह लगता है, दोनों साइड ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो इसका एब्सोल्यूट जो होता है वो वही नंबर आ जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इसका एब्सोल्यूट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5/9। अब इसका हमको एब्सोल्यूट निकालना है, तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम लोग इसमें भी क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो इसका मॉड निकालने के बाद ये हमारा ये हो जाएगा। और अगर हम जीरो लेते हैं तो इसका मॉड लगाने पर क्या होता है? जीरो होता है। मतलब एब्सोल्यूट से समझ में आया कि हमारे सामने पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे या जीरो रहे, तीनों में मॉड लगा देते हैं, और पॉजिटिव का जैसा का तैसा उतर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और जीरो का जीरो में हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे का और टॉपिक में इसी में डिस्कस करते हैं, जिसमें इसका कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आइए पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर ए हो और कोई नंबर बी हो और दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका जो एब्सोल्यूट होता है वो हमेशा और हमेशा इसके छोटा होगा या हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। क्या बोले कि अगर कोई नंबर को जोड़े और अलग से दोनों नंबर का एब्सोल्यूट निकाले, तो ये पार्ट हमेशा बड़ा होगा और या फिर छोटा होगा, सॉरी, ये पार्ट हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक हमारा रेशनल नंबर है, लेट a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/2। चलिए हम एक रेशनल नंबर लिए, a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 3/2, और b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 5/2। इसको इस पे अप्लाई कीजिए। इस पे अप्लाई करने पर क्या होगा? जैसे हमारा सबसे पहले है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? मॉड लगाएंगे। a हमारा है 3/2 और b हमारा होगा 5/2। ये हमारा हो जाएगा 3 + 5, इस पे मॉड लगेगा और ये एटलीस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 8/2, जिसको हम लोग कट करेंगे तो 2 का टेबल में 4 बार में 8 आता है, दैट इज 4/1 हमारा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग में। अलग अलग में सॉल्व करने पर क्या होगा? मॉड ए और मॉड बी। मॉड ए का मतलब है 3/2 में मॉड लगाएंगे, मॉड बी का मतलब है 5/2 में मॉड लगाएंगे। 3/2 का मॉड जो होता है वो 3/2 ही होता है, 5/2 का मॉड जो होता है वो 5/2 ही होता है। और इसको बराबर करेंगे तो 3 + 5 दैट इज 8/2। इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको मॉड निकाल के यहाँ 4 हो जाएगा, 4/1 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/1। यहाँ पे देखिए, हियर a प्लस बी का मॉड
मतलब a प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू और अलग से a का एब्सोल्यूट वैल्यू और b के एब्सोल्यूट वैल्यू के यहाँ पे क्या है, बराबर है। ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गया कि ये क्या है, बराबर है। अब चलिए एक केस हम लोग वो लेते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी, ये पार्ट जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जांपल था, यहीं पे लिखा हुआ है लेट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेट a इक्वल टू, चलिए a को हम लोग लेते हैं 5/8, b हम लोग लेते हैं -3/, इसको भी 8 ले लेते हैं, हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको 4/8 ले लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को a प्लस बी को ऐड करना है और ऐड करने पर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग a प्लस बी को ऐड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी को ऐड करने पर a हमारा है 5/8, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अभी हमारा क्या है, -4/8। इसका ऐसे करके रखना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5/8 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये हमारा 4/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 गया तो कितना बचा, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 5 में 4 गया कितना बचा, 1/8। इसका मॉड करेंगे मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मॉड ए लिखना है, फिर मॉड बी लिखना है। मॉड ए का वैल्यू कितना है, मतलब 5/8 का, सर हमको मॉड निकालना है। मॉड बी का वैल्यू कितना है, मतलब 4/8 का, माइनस में उसका मॉड निकालना है। तो 5/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो 5/8 होगा और माइनस 4/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4/8 ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एब्सोल्यूट के अंदर माइनस रहता है तो माइनस हट जाता है, ऑलवेज हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 4 कितना होता है, 9/8। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को पता चला सर ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो इसको लिख सकते हैं, एक सेकंड देखते हैं वीडियो में आता है कि नहीं आता है। अच्छा एक लास्ट का पार्ट नहीं आ रहा ना, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ये 5/4, 5 + 4/8 है, तो इसी को अगर ऊपर लिखेंगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9/8। और ये हमेशा जो है, अब देखिए ये 9/8 हुआ, तो ये किसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, और इसको सॉल्व करके ये आया था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a प्लस b का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस है किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू a का और एब्सोल्यूट वैल्यू b का। तो हमको लगता है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो हेडिंग दीजिए COMPARISON, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें होगा क्या कि हम लोग जो हैं वो कोई भी दो रैशनल नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर का मतलब होता है कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर हमारा छोटा है, यह चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करना है, उसके लिए 2-3 रूल होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और यही हमारा पूरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान के चलिए पहला नंबर है, पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे। सबसे पहला तरीका है कि अगर दो रैशनल नंबर होगा, जैसे 3/4 और 5/4। हमारे पास दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है 3/4, एक रैशनल नंबर है 5/4। और अगर केस 1 में है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हुआ, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। हम क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे 3/4 है,
न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है। उसी तरह एक रेशनल नंबर है 5/4, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 4 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होता है वह रेशनल नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 5 का, तो किसका रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, 5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ बोथ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल numbers are equal, then if both the denominator of rational number are equal, then the greater numerator rational number will be greater। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल मतलब सेम होगा, देन द ग्रेटर न्यूमरेटर रेशनल नंबर विल बी ग्रेटर। तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वह रेशनल नंबर बड़ा होगा। आइए इसमें से हम लोग चेक करते हैं। तो लिखेंगे हेयर, जैसे एक रेशनल नंबर है 3/4, एक रेशनल नंबर है 5/4। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेम उसी तरह और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 8/9 है और 6/9 है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। समझ में आया। चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। इसमें कुछ इस तरह होता है कि मान के चलिए 3/9 है और फिर एक मान के चलिए कि 5/8 है और यहाँ पे 5/6 है। अब हमको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या रूल है, आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इफ बोथ द न्यूमरेटर of the rational number are equal, then the smaller denominator rational number will be greater। हम क्या लिखें, हम लिखें कि इफ बोथ द न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर आर इक्वल, मतलब कि ये दोनों रेशनल नंबर है। अगर दोनों का न्यूमरेटर इक्वल होगा, दोनों का क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। क्या बोले कि यहाँ पे देखिए 5/8 है और 5/6 है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है, 5 है। तो न्यूमरेटर जब दोनों का 5 है तो न्यूमरेटर इक्वल हो गया। अब हमको चेक करना है कि कौन बड़ा है। तो उसके लिए चेक करिए कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8। तो दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये छोटा है। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह लिखेंगे हेयर 5/8 इज स्मॉलर देन 5/6। सेम उसी तरह लिख सकते हैं कि 9/5 और 9/7, तो 9/5 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी के पास 5 समोसा है और फिर किसी के पास 5 समोसा, वो 5 समोसा जो है वो 8 आदमी में बटा जाता है। मतलब 5 समोसा कितना आदमी बांटा, 8 आदमी बांटा।
और यहाँ पे 5 समोसा कितना आदमी बांटा, 6 आदमी बांटा। तो ज़्यादा पार्ट किसको किसको मिलेगा, तो सर 5 समोसा यहाँ 8 आदमी में बांटा जा रहा है और यहाँ पे 5 समोसा 6 आदमी में बांटा जा रहा है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 9 समोसा 5 आदमी में बांटा जा रहा है, 9 समोसा 7 आदमी में बांटा जा रहा है, तो यहाँ पे आदमी का संख्या कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया। आइए थर्ड केस पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड केस में क्या होगा, मान के चलिए ये हमारा है एक 5/8 और एक है हमारा 7/5। यहाँ पे देखिए एक हमारा रेशनल नंबर क्या है 5/8, एक हमारा क्या है 7/5। अब आपको कोई पूछ दिया कि बता बाबू दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर होगा, यहाँ तो उलझन में फंस जाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है। तो पहले का जो 2 रूल पढ़ाए थे वो तो लगने वाला है नहीं, यहाँ पे एक नया रूल लगेगा। ये रूल का क्या नाम है, यहाँ पे लिखेंगे इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर is different than the greater rational number will be obtained by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर का अलग होगा, जैसे न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, तो अगर 2 रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग होगा, तब हम लोग को अगर चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और एक मेथड है वो होता है कि हम लोग को सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं। तो हम सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो बताएंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारा 5/8 है और एक है हमारा 7/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से, मतलब इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इसको एक बार लिख देते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब आप देख सकते हैं कि 5 जा हमारा कितना होता है 25, 8 7 जा कितना होता है 56। अब हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। साफ पता चल रहा है कि सर ये ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो इसके ऊपर का रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। इससे क्या पता चलता है कि सर हमारा 5/8 जो है और 7/5 है, दोनों को कंपेयर किए तो पता चला कि सर 7/5 जो है वो 5/8 से क्या है ग्रेटर है। समझ में आ गया। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे है 3/4 और मान के चलिए हमारा है 1/2। अब हमको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सपोज दैट हम यहाँ पे 1/8 ले लिए। अब हमको चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 8 3 कितना होता है 24 और 4 1 जा कितना होता है 4। साफ पता चल रहा है सर दोनों में से ये ग्रेटर है। ये ग्रेटर मतलब इसके ऊपर का जो रेशनल नंबर है जो कि हमारा 3/4 है,
ये हमारा ग्रेटर होगा 1/8 से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर होता है। इसको एक सेकंड के लिए हमको रफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम सेम रखेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से बना के बताते हैं। चलिए हम इसको अभी ब्लैक मार्कर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सामने क्या है 5/8 और हमारे सामने क्या है 7/5। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम समझ में आता है, नहीं भी समझ में आता तो आप बोर्ड देखिए, हम आपको क्रिस्टल एंड क्लियर समझा देंगे। जैसे रफ में हम लोग निकालते हैं 8 और 5 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि इसको इस तरह निकालना है। अब हमको देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें हमारा 8 और हमारा 5 दोनों आ जाए। तो बोलेंगे सर ऐसा कोई टेबल है ही नहीं, मतलब 8 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा। जब नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 40। इससे क्या पता चलता है कि 8 और 5 का एलसीएम हमारा 40 होगा, जो कि उसके क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है। तो 40 को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 5/8 को लिख देते हैं, 7/5 को लिख दिए, ये जो 40 है उसको हम यहाँ लिख दिए। समझिए हम क्या किए, हमको बोला कि ये दोनों रेशनल नंबर को आप कंपेयर करके बताइए कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है। तो हम सबसे पहले क्या की, पहला तो तरीका था क्रॉस मल्टीप्लाई का, वो तो हम बता दिए, वो तो हमको लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। हम लोग दूसरा तरीका लगा रहे हैं जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस तरह निकलता है, 8 और 5 दोनों का एलसीएम निकाले 40 हुआ। अब इसको कुछ इस तरह लिख दिए, सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना है, वही नंबर को रिपीट करना है, मल्टीप्लाई दोनों में देना है और जो एलसीएम हमारा आया उसको यहाँ लिख देंगे। पहला स्टेप यही करना है। देखिए याद रखिए पहला स्टेप ये है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमको चेक करना है कि 8 का टेबल में 40 कितना बार में आता है। हम क्या बोले, ये लिखने के बाद आपको चेक करना है कि 8 का टेबल में 40 कितना बार में आता है। यस आपने सही कहा, 8 का टेबल में 40 जो है वो 5 बार में आता है। तो जो नीचे वो ऊपर, फिर से सुनिए, 8 का टेबल में 40 कितना बार में आता है 5 बार में, तो 5 नीचे तो 5 ऊपर, इसको हटा दीजिए। सेम उसी तरह 5 का टेबल में 40 कितना बार में आता है, यस 8 बार में आता है, तो जो नीचे वो ऊपर। 5 का टेबल में 40 कितना बार में आता है, 8 बार में, 8 नीचे 8 ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 5 जा 7 8 जा। अब आप हमको बताइए कि ये रेशनल नंबर ग्रेटर या ये रेशनल नंबर ग्रेटर। देखिए रूल नंबर 1 में चला गया ना, दो रेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर, तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर मतलब ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे ऐसे लिखिए सबसे पहले हेयर 56/40, इसको इस तरह लिखिए। सबसे पहले ये आएगा 25/40, ये स्मॉलर होगा 56/40, लिखेंगे हेंस। ये किससे आया था सर, 5/8 से। ये किससे आया था सर, 7/8 से, सॉरी 7/5 से। और ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर। आइए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आएगा। सपोज दैट ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5, ये 4 नंबर एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। 4/7 लेते हैं और एक लेते हैं 8/5। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चेक करना है कि 4/7 और 8/5 दोनों में ग्रेटर क्या होगा। या फिर इसको एक लीजिए, थोड़ा सा इसको हार्ड बनाने के लिए 9/6 लेते हैं। चलिए ये 9/6 है और ये 8/5 है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले
सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहता है कि 6 और 5 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए 6 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो 6 और 5 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 30 आता है। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, ये 9/6 है, ये 8/5 है, इसको कैसे लिखना है 9/6 8/5 क्रॉस 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 क्रॉस, एलसीएम हमारा कितना आया 30, तो 30 को यहाँ 30 को यहाँ। अब दूसरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो खत्म हो गया। दूसरा स्टेप है कि 6 का टेबल में 30 कितना बार में आता है 5, तो नीचे 5 ऊपर 5। सेम उसी तरह 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है 6, तो नीचे 6 ऊपर 6, मल्टीप्लाई कीजिए 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। अब आप हमको बताइए कि दोनों में ग्रेटर कौन है। साफ पता चल रहा है कि सर ये ग्रेटर है। कौन सा ग्रेटर है 48/30, तो अगर ये ग्रेटर है मतलब ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे लिखेंगे हेयर 45/30 इज स्मॉलर देन 48/30। मतलब इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 48/30 इज ग्रेटर देन 45/30। यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस दिस नंबर दैट इज 9/6, पहले इसको लिखेंगे क्योंकि पहले था, और 8/5 दोनों में ये ग्रेटर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमारा रेशनल नंबर जो क्लास 8 से है उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। हमारे पास कुछ नंबर दिया हुआ है, अब इसको हम लोग रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहला जो हमारा है ए नंबर वो है 11/11 ही है, ठीक है। अब इसको रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहले हमको क्या पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और हमारा q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। पहला क्लास में आप पढ़े होंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि हेयर 11 कैन बी रिटन एज 11/1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 11 को हम लोग किस में लिख सकते हैं p/q। अब p हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं तो हम लोग खुद से डिनोमिनेटर में क्या दे दिए 1 दे दिए। ये हमारा खत्म हो गया। उसी तरह दूसरा है बी नंबर जो है कि है -52.25। इसको भी सेम लिखेंगे हेयर -52.25 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा -52.25। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, तो सबसे पहले डेसिमल को हटाते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बदले क्या होता है 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 और 2, 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो बैठाएंगे। मतलब ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा -5225 बाई क्या हो जाएगा 100। अब आपको इसको काट के और शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है आंसर इतना ही होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में करना है तो सबसे पहले हम तरीका आपको बताए थे। शॉर्ट में करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों का HCF निकाल दीजिए। HCF निकालने के बाद चलिए पहले HCF निकालते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। तो सबसे पहले दोनों का HCF निकालते हैं। हम डिवाइड मेथड से निकालते हैं, वो मेरे लिए आसान होता है। 5 बार में क्या आ जाएगा 500, 2 बार में क्या आ जाएगा 200, ये यहाँ पे आएगा, और 25 4 जा 100। HCF हमारा कितना आया 25। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा है -225 इसको डिवाइड कीजिए, किसे कीजिए 25 से, और हमारा 100 है इसको भी डिवाइड कीजिए, किसे कीजिए 25 से। तो इसको 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा आएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं 25 को किससे 5225।
2 बार में कितना आया 50, और ये तो आएगा नहीं तो एक 0 बैठा के ये उतार सकते हैं, और 9 बार में क्या आ जाएगा 2 2 5, ये टोटली 209 बार में कट गया। सेम इसी तरह काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो हमारा जो रेशनल नंबर, अच्छा पहले यहाँ पे माइनस होगा ना, हाँ ठीक है, हमारा जो नंबर था ये, इसको सबसे पहले हम लोग डेसिमल हटा के नीचे 100 बिठा दिए। 100 बिठाने के बाद क्या किए, देखिए डेसिमल हटा के 100 बैठाएं तो ये नंबर कुछ इस तरह हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब उसको काट के सबसे छोटा करना है जब तक इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना आ जाए कि इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका शॉर्ट तरीका बताए थे कि ये दोनों नंबर है, दोनों का HCF आप निकाल लीजिए। HCF निकालने के बाद जो HCF आएगा डायरेक्टली उस नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का बी। चलिए ठीक है, आंसर यहीं पे है, आंसर इतना ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ भी ले आए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है, थर्ड नंबर में होगा 2 होल 1/3। ये देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। आपको पता है कैसे होता है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 होल 1/3 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे चेंज करते हैं, 2 होल 1/3 है ना, इसको चेंज करते हैं 3 का 3 रहेगा, यही 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 1 से ऐड होता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे क्लास 7 में तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसको कैसे चेंज करते हैं, यही 3 को 3 लिख देंगे, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें ऐड 1 कर देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि 3 2 जा 6 और 1 कितना होता है 7/3, और यही हमारा रेशनल नंबर होगा। कोई आपको पूछ देगा तो बताइए यहाँ पे P का वैल्यू क्या है तो 7 होगा, Q का वैल्यू क्या है तो 3 होगा। बहुत से बुक में यहाँ पे P और Q ना लिख करके A और B लिखा रहता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है -2/9, फिर यहाँ पे डब्बा है 63 है, फिर इक्वल होके यहाँ पे डब्बा है और 81 है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि -3 -7, फिर यहाँ पे डब्बा है और ये 81, और फिर यहाँ पे 21 है माइनस में, और फिर यहाँ पे डब्बा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम बेसिस पे, क्योंकि टीचर इस तरह का क्वेश्चन देते हैं और इसमें बच्चे बहुत अच्छे से फंसते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक तो या आप सब्जेक्टिव बनाइए कि प्रॉपर बना के दिखाइए, या फिर आप डायरेक्टली बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली तरीका क्या होता है। जैसे 2/9 है, -2/9 63 और 81। डायरेक्ट तरीका होगा कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि 9 का टेबल में 63 कितना बार में आता है। 9 का टेबल आता है, आप चेक कीजिए 63 कितना बार में आता है। जी सही बोला, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, मतलब 9 का टेबल में 63 कितना बार में आया 7 बार में। वही 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोले कि 9 का टेबल में 63 कितना बार में आया 7 बार में, वही 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 7 2 जा कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। समझ में आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पे कर सकते हैं कि 9 का टेबल में 81 कितना बार में आता है, 9 9 जा 81, 9 बार में आया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही बोला, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा कितना होगा 18, और माइनस था तो माइनस। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप बोलिएगा कि सर आप हमको ऐसा बताइए जिससे हम लोग आराम से कॉपी में बना सकते हैं, तो चलिए वो तरीका भी आपको बता देते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम ये पार्ट को उतारते हैं, ये जो हमारा पार्ट है जो कि है -2/9, यहाँ पे डब्बा है और फिर यहाँ हमारा क्या है 63। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा डब्बा है, तो डब्बा के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है x है। यहाँ पे हम क्या लिखें कि मान के चलिए कि डब्बा के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है x है। हम लोग मैथ वाले टीचर हैं, हम लोग मैथ के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बाबू जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसका वैल्यू तुमको नहीं पता है, उसको हमेशा x मानो। तो हम लोग क्या माने यहाँ पे x मानने से क्या होता है, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में इक्वल रहेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि सर ये 9 जो है, ध्यान से देखिएगा, ये 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बच गया x। हम क्या किए, हम सबसे पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 9 है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का टेबल में 63 कितना बार में आता है 7 बार में, और 7 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 जा -14। ये देखिए x का वैल्यू आ गया ना। जब हमारा वैल्यू आ गया तो x नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे -14। समझ में आ गया। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ गया -14 आ गया। अब आप अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो ये पूरा और ये पूरा को इक्वल कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे दोनों में इक्वल का साइन है, या तो इसको इसके साथ इक्वल कर दीजिए। दोनों में किसी को भी ले सकते हैं, आंसर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। या तो इसको इसके इक्वल लीजिए या तो इसको इसके इक्वल लीजिए। तो हम इसको इसके इक्वल लेंगे क्योंकि ये हमारा शॉर्ट पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे -2/9, ये इक्वल है कैसा है x/81। अब यहाँ पे x नहीं क्योंकि x हम लोग मान लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे y। सेम चीज होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, और यहाँ पे y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। अब यहाँ पे -2 × 81 और 9 क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड। 9 का टेबल में 81 कितना बार में आता है 9 बार में, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। तो हमको क्या पता चला कि सर y का वैल्यू जो है वो 18 होगा, -18 होगा। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं। इसको भी चलिए हम बता ही देते हैं। इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में अगर आपका आएगा तो इस तरह आप बना सकते हैं, टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन यहाँ पे गलत तो नहीं है ना जी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलती है, यहाँ पे 28 होता। एज ए टीचर हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ पे गलती है। देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से पहले बना सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि 7 का टेबल में 28 कितना बार में आता है। 7 का टेबल में 28 कितना बार में आता है, यस 4 बार में, 4 बार में आया ना। अब आप हमको एक बात बताइए, 7 का टेबल में 28 4 बार में आया,
आया। -7 का टेबल में 28 -4 बार में आएगा। क्या बोले, 7 का टेबल में 28 4 बार में आता है, लेकिन यहाँ पे 7 तो नहीं, यहाँ पे -7 है, तो -7 का टेबल में 28 -4 बार में आएगा। और यही -4 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। तो -3 से -4 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 3 जा 12। आंसर हमारा यहाँ क्या होगा, 12 होगा। समझ में आ गया। ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड है, सॉरी ऑब्जेक्टिव मेथड है। अब सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगाते हैं। जैसे 3 का टेबल में 21 कितना बार में आता है, हम क्या बोले, 3 का टेबल में 21 कितना बार में आता है, 7 बार में। आप समझिए 21 3 का टेबल में 7 बार में आया, तो -21 -3 का टेबल में वो भी 7 बार में आएगा सर। क्यों, क्योंकि पता है ना कि दोनों में अगर माइनस रहता है तो माइनस हमारा हट जाता है। अगर नहीं भी पता होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझ लीजिए कि अगर दोनों में प्लस है तब भी आंसर हमारा प्लस, दोनों में माइनस है तब भी आंसर हमारा प्लस में होगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल होता है। तो इसमें देखिए यहाँ हमारा देखिए दोनों में माइनस है, तो आंसर हमारा क्या आया, 7। अब ये 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -49। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। आइए हम लोग को एग्जाम में अगर पूछेगा तो कैसे बनाते हैं, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इसके इक्वल लिखना है। मतलब सर हमारा -3 और -7 है, और इसको इक्वल लिखेंगे 28 का। तो जिसको नहीं पता है, मैथ का स्टूडेंट है हम लोग, x मानेंगे, इसको इससे, इसको इससे। अब यहाँ पे क्या होगा, x = 3 28 और ये इधर चला जाएगा तो -7। अभी देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, और ठीक 3 का टेबल में 7 का टेबल में 28 4 बार में आया। कितना बार में आया, 4 बार में। 4 बार में आएगा तो 3 4 जा कितना होता है, 12। यहाँ पे अभी हम क्या लिखे थे, 12 ही लिखे थे, 12 लिखे थे ना। चलिए ठीक है, इसमें बनाते हैं। तो ये हमारा, इसको फिर से लेते हैं। चलिए इस बार हम इसको इससे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इससे सॉल्व कीजिए, आप इसको इससे सॉल्व कीजिए। तो हम इसको इससे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमारा अलग आता है कि नहीं आता है। तो इस सब दोनों को इस बार लेते हैं। क्या है हमारा, ये पहले बॉक्स था, बॉक्स में हम लोग अब पुट करेंगे 12 28 21। यहाँ पे हमारा बॉक्स है, बॉक्स को क्या मानते हैं, y। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 12 को y से, 21 को 28 से। अब यहाँ पे y = क्या होगा, 21 28 और ये 12 नीचे जाएगा तो डिवाइड। समझ में आया। अब इसको कट कीजिए, देखिए 3 का टेबल से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और 4 का टेबल से 28 कटेगा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। y = क्या आया, 7 × 7 जो कि कितना होता है, 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमारा छोटा छोटा फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम इसी तरह का और भी वीडियो बनाएं।